संस्कार। सुबह की शांत शांति में मानसी को अचानक एक ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई और उसे पता चल गया कि 6:30 बज चुके हैं। हर गुरुवार कचरा उठाने वाली गाड़ी लगभग इसी समय आती है। बुधवार की रात को लोग अपने घरों के सामने सड़क किनारे हफ्ते भर का कचरा भरा एक बड़ा सा डिब्बा रख देते हैं। अगली सुबह ट्रक से जुड़ी दो विशाल यांत्रिक बाहर निकलती है और डिब्बे को ट्रक के पिछले हिस्से में एक खुले स्थान में उठा देती है, जहां एक और पीसने वाली मशीन कचरे को पीसकर अंदर खींच लेती है। इसके बाद सभी ट्रक इकट्ठा किया हुआ कचरा शहर के एक निर्धारित हिस्से में फेंक देते हैं। मानसी ने मन ही मन सोचा कि उसके पति ने जरूर अपना डिब्बा वहां रखा होगा, वरना हफ्ते भर का कचरा बाहर वाले डिब्बों में डालना मुश्किल हो जाता। ऊपर से ये संडास भरी बदबू। उसने खिड़की से झांका तो पाया कि डिब्बा सचमुच मुख्य द्वार के बाईं ओर रखा था। संतुष्टि की एक हल्की सांस लेते हुए मानसी बाथरूम की ओर चली गई। एक कामकाजी महिला होने के नाते मानसी एक नियमित दिनचर्या का पालन करती है। हर काम समय पर पूरा करना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, कभी कभी चिड़चिड़ाना। हर दिन शाम होती है, फिर रात, और फिर एक नया दिन, और फिर एक नया साल। माँ की तरह वह भी सफाई की बात करते करते दार्शनिक हो जाया करती। तब की कही बातें अब अक्सर याद आती कि तन, मन, घर सभी की सफाई कितना जरूरी है। मन की शुद्धि का कार्यक्रम भी इसी तरह हर स्तर पर करते रहना जरूरी होता है। हर पल की जागरूकता, सुबह शाम का चिंतन वंदना, सत्संग और ध्यान व तप, यही चर्या हो मन के घर संसार की। या तो वह विदेश के बदलते वातावरण की या उम्र के इस पड़ाव की देने हैं कि योग और ध्यान में अधिक रुचि जाग पड़ी। घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, ऐसा नहीं है। माँ भी आजकल योग के अभ्यास के लिए जाने लगी है। यही इस बात का प्रमाण है कि भारत में भी अधिक प्रचलन हो रहा है, वरना तो एरोबिक की ही धूम थी हमारे समय में। मानसी ने सोचा। आज भी उसे याद है जब वह पहले पहल भारत से अमेरिका पढ़ने के लिए आई थी। माँ बाप को शादी के बाद ही उसे भेजना चाहते थे, पर उसकी जिद चलते उन्होंने 2 साल और पढ़ाई में बिताने की बात मान, वह भी इस शर्त पर कि भारत लौटकर वह शादी का विषय और न टालेगी। भारत में माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने में सक्रिय थे। इधर उनके किसी मित्र ने अमेरिका आए हुए युवक के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत मानसी को उसका पता ठिकाना तस्वीर सहित भेजा था। कमल को भी मानसी की तस्वीर भेज दी गई थी। फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद अगले ही सप्ताहांता में दोनों मिले और परस्पर रजामंदी से जल्द ही भारत जाकर प्रणय बंधन में बंध गए। माता पिता का किया चुनाव उन्हें हर दृष्टि से भा गया था। दोनों पढ़े लिखे और लगभग एक जैसे वातावरण में पले हुए। सुंदर, स्वस्थ और टिकाऊ बंधन, और क्या चाहिए। भारत से विवाह संस्कार और चंद खूबसूरत मधुमास के दिनों के पश्चात वह विदेश लौटे तो मित्रों के बीच एक छोटे से जश्न के बाद मानसी और कमल दोनों एक ही शहर में नौकरी ढूंढने और फिर किराए का मकान लेने तक के सभी काम करने में जुट गए थे। बड़ी कठिनाई से सप्ताहांत में ही सप्ताह भर का खाना बनाना, घर की साफ सफाई, मित्रों से मिलना जुलना सभी किया जाता। उन 2 दिनों की शामों में भारतीय परिधान में सजी मानसी भारतीयता से निहाल हो उठती। समय हवा की तरह अदृश्य अपनी धुत गति से गुजरता रहा कि पता ही न चला कि कब दोनों 2 से 4 और होते होते 2 बड़े बच्चों के माता पिता हो गए थे और उनके ये बच्चे युवा अवस्था में कदम रख चुके थे। पुरानी तस्वीरें देखकर ही याद आती कि दोनों बच्चों शान और निशा के साथ साथ वे स्वयं भी एक दौड़ धूप के दौर से गुजरे हैं। सुबह होते होते धूप में धुंध भी दिखने लगी है। अब दफ्तर के लिए तैयार होकर जो दोनों निकलेंगे, दूर दूर तक कोहरे की चादर में लिपटी कारों की सिर्फ हेड या टेल लाइट दिखाई पड़ती है। यदि किसी वाहन की बत्ती न जली हो
तो दूर से वाहन को देख पाना भी असंभव। चाहे जो हो जाए, दफ्तर तो समय से पहुंचना हुआ। आज वह करीब 20 मिनट पहले घर से चल दी। भारतीयता से भरपूर पति पत्नी विदेश की खूबियों का भी खुले दिल से स्वागत करते हैं। अक्सर कहते हैं कि समय की पाबंदी तो कोई पूरब से ही सीखे, क्या भारत में? पता ही नहीं यह आदत संस्कारी है या पूरब की देन। बचपन में कई बार देर से स्कूल पहुंचने पर वह कोई न कोई बहाना ढूंढ निकालती थी। मानसी को पिछले साल की घटना याद आई, जब भारत यात्रा के दौरान वह अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई थी। उसकी सहेली को काम पर पहुंचने के लिए देर न हो जाए सोचकर वह सुबह 8 बजे अपनी सहेली के यहाँ पहुंची थी। फोन पर बात करके अंदाज हो गया था कि उसे 9:30 और 10 के बीच दफ्तर पहुंचना होता है, पर सहेली की तैयारी की रफ्तार इतनी धीमी कि उस दिन कम से कम 11 बजे दफ्तर पहुंची होगी। एक लापरवाह हंसी के साथ उसने बताया कि आज तो वह दफ्तर में कह सकती है कि विदेश से उसकी सहेली आई हुई है, इसीलिए देर हो गई। मुझे चाय का प्याला दे। उसने आराम से कपड़े धोए, कुछ इस्त्री किए। आज उसके पास ऑफिस देर जाने का बहाना जो था। इस तरह के विचार आते ही मानसी झुंझलाने लगती। वह नहीं चाहती कि भारत के प्रति कोई नकारात्मक विचार मन में आए, पर ऐसा हो जाता है। जाने अनजाने मन तुलना कर ही बैठता है। आजकल बातों ही बातों में भारतीय संस्कृति की चर्चा अधिक होने लगी। समय रहते भारत के अधिक चक्कर न लगा पाने का अफसोस भी होता था। लगता कि बच्चों को भारतीय संस्कार न मिल पाए जो भरे पूरे परिवार और वातावरण से मिल सकते थे। इस जागरूकता के चलते उठने, जागने, खाने पीने में धीरे धीरे बातों का प्रभाव पड़ने लगा। बच्चों को हर संभव मौके पर बताया जाता कि भारत में हर यही काम कैसे किया करते थे। कहाँ तो खाने से पहले एक प्याग लेना स्वास्थ्यवर्धक मान जाता, पर इधर एकाएक कमल ने घर में शराब आदि न लाने का निश्चय कर डाला था। यूं तो आज भारत में भी पीना पिलाना अधिक सामान्य हो जा रहा है। यहाँ शराब के कोई अच्छी पार्टी होती ही नहीं। हवाई अड्डे की शुल्क मुक्त दुकान से हर बार वह शौकीन रिश्तेदारों की मांगे पूरे करते आए हैं। यह सोचकर खुश ही होते थे कि कुछ उपहार तो लेना ही है, पसंद का ही ले लिया जाए तो और अच्छा। अब हालत यह है कि लिकर यानी शराब की मांग करने वाले रिश्तेदार भी मानसी और कमल को कम भाने लगे थे। कमल और मानसी इस बारे में भली भांति समझौता कर चुके थे। अब के इन शौकीन लोगों को किसी तरह टालना होगा। वह समाज में बढ़ रही बुराइयों का न तो हिस्सा बनना चाहते हैं और न ही अपने बच्चों पर इसका असर होने देना चाहते हैं। शान और निशा के युवा हो जाने की चेतना ने माता पिता को बरबस जीवन के मूल्यों को करीब से परखने का मौका दिया था। स्वयं को पूर्वी संस्कार की ढालते ढलते एकाएक दोनों भारतीय सभ्यता के प्रति अधिक सहज हो उठे थे। स्वयं उनके अंदर तो भारत और वहाँ की संस्कृति जन्म और परवरिश की देन थी। यूं भी पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता में निहित गुण अवगुण से वो अपरिचित थे, पर अपनी जड़ों से लगाव उन पर जोर जमा रहा था। शान और निष्ठा में भारतीयता का भाव रहे, यह बात अब अहम बन गई थी। यह बच्चे जो विदेशी माहौल में पले बड़े आज माता पिता की बातों को किसी पिछड़े देश की सभ्यता जताते थे। कमल के भाई ने तो अमेरिका गोरी लड़की से शादी की थी और उसके तीनों चचेरे भाई बहन मिश्रित रक्त की पहचान थे। यह बात अलग है कि कुछ समय से उनके चाचा चाची अलग रह रहे थे और बच्चे कभी माँ और कभी पिता के पास रह रहे थे। भिन्न संस्कृतियों का मेल इतना सुगम भी नहीं। व्यक्ति आदतों का गुलाम है और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति की भी आदत हो जाती है। इसी आधार को ले मनुष्य सब देखता परखता है। अनुभव से यही जाना था उन्होंने। जवानी के मदिर झोंकों को किसी सब्बल की जरूरत कहाँ पड़ती है। मन चले झोंके आवारा विचारों का संग पा मदमस्त विचरते हैं। उस उम्र के भरे गले का रसिक उन्माद
भरा गीत अक्सर वयस्क बड़ों का डरा देता है, या फिर अपने समय को याद कर अपने बच्चों से स्वयं से भिन्न आशाएं रखते हैं। इसी तरह के विचार और चिंता रहते थे। मानसी और कमल को बच्चों को इस उम्र में एक दिशा, एक भरोसे की जमीन और उन्मुक्त आसमान चाहिए, और तीनों का संतुलित मिश्रित आधार, ताकि वे अपने सुदृढ़ भविष्य को एक गहरी नींव पर खड़ा कर सके। हर पीढ़ी अपने को अग्रसर मानती है और अपनी सोच पर भरोसा रख आगे बढ़ती है। साथ ही उनका अबोध मन पुराने के साथ अन्य मनस्क संबंध रखता है। जब आवश्यकता हो तो बच्चे बन जाए, और नहीं तो बड़े है ही